हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, मैं आज आप लोगों को एडवांस मैथ की सीरीज़ को प्रारंभ कर रहा हूं। यानी हम लोग 3 दिन अरिथमेटिक्स की सीरीज़ को पढ़ेंगे और 3 दिन हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलूँगा। तो बेसिक आज मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 बाई 1 करके हम लोग एडवांस मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, इसके नाम में ही कुछ बात है। ट्राई मतलब 3 होता है, गो मतलब जाना होता है, नो मतलब नहीं होता है, मी मतलब मुझे होता है, ट्राई मतलब कोशिश होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का इट सेल्फ एक मीनिंग ये भी आप लगा सकते हैं कि इसको 3 बार कोशिश किए बिना अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इसको मैं दूसरे रूप में कहना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 3 रूट्स पे चलता है, यानी इसके 3 ब्रांचेज के रूप में फैले हुए होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम लोग को समझना होगा कि क्या होगा। तो एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है, साइड बेस्ड क्वेश्चन होता है, और तीसरा होता है एंगल साइड के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन होता है, और चौथा जो आपका टाइप हो जाता है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। यानी इन्हीं सब बातों को आपको समझना होता है। अब देखिए, एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन में एक टाइप हो जाता है कि नॉन एंगल देता है। यानी जो एंगल नॉन, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये कुछ ऐसे एंगल है जिसका मान हम लोगों को याद होता है, निकालने भी आता है, तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। और एक होता है अननोन एंगल, जैसे कि वो 27 डिग्री, 81 डिग्री ऐसे करके आपको देगा। तो दोनों टाइप का देता है। तो हम लोगों को नॉन एंगल होता है तो वहाँ पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट इन इजी वे, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बट हियर वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला एंड वी हैव टू यूज द साइड्स फंक्शंस। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। 1 बाई 1 करके मैं चलता हूं। तो पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हैं उनके नाम को पहले जानना होगा, उनके फीचर्स को जानना होगा और उनके यूसेज को जानना होगा। और उसके बाद उसमें जो भी आने वाले फार्मूलाज हैं उसको हम लोगों को जानना सीखना होगा। और उसके बाद उन पर आधारित क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग बेहतर ढंग से कर लेंगे, तो सीजीएल लेवल तक हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पहुँच जाएंगे। तो देखिए बाबू, ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं वो आता है, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टैन थीटा होता है। देखिए, 3 आपको याद रखने हैं, 3 ऑटोमेटिकली। देखिए, साइन का जो होता है यहाँ पर कॉसेक थीटा उल्टा होता है, कॉस का सेक थीटा उल्टा होता है, और टैन का कॉट थीटा उल्टा होता है। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो भी फंक्शन का मान दे, जिस तरीके से हम लोगों से इक्वेट कराए, सॉल्व कराए, पुट कराए, जो भी करेगा हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और आगे बनाएंगे। तो देखिए, इसका जो है साइड में अभी हम लोगों को सीखना है कि इसको साइन थीटा को साइड के रेफरेंस से कैसे लिखते हैं। यानी साइन थीटा का साइड से कैसे रेफरेंस में जाएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये आपका पी हो जाता है। और हमेशा याद रखेंगे, समकोण वाले यानी 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो होता है बाबू, यह साइड में पी बाई एच हो जाता है, कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच हो जाता है, और टैन थीटा पी बाई बी हो जाता है। आपको ये 3 अगर याद हैं तो आगे वाले 3 आराम से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी इसका उल्टा ये होता है। तो बाबू, जब इसका उल्टा ये होगा तो ये एच बाई पी हो जाएगा। देखिए, इसका उल्टा ये होता है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, और इसका उल्टा ये होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। देखिए, उल्टा यानी इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल का एक फ़ायदा हम लोगों को आगे मिलने जा रहा है। बुक्स वगैरह में इसका फार्मूला निकाल के लिखा रहता है। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम लोग लेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो चूंकि दोनों रिवर्स है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही रिवर्स है गुना करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 हो जाएगा। वेरीफाई कर सकते हैं। ये पी बाई एच है और ये क्या है, एच बाई पी है। तो देखिए, कट गया। तो जब भी रिवर्स है, यानी साइन कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कॉसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। और यहाँ से मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया। इन द सेम वे आप देख सकते हैं
कि cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का उल्टा है, इसका अर्थ है दोनों को गुना किया जाएगा तो 1 आएगा। या इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं tan थीटा और cot थीटा में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। और दूसरे ढंग से लिखना हो तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। या इस तरीके से एक बहुत पहले से बातें चर्चा में रही हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सोना चांदी तोल, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, तो यानी साइन कॉस tan। तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने स्टडी किया साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है और tan थीटा p/b होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूला को बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये बेसिक है, आगे इसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से पड़ता है और हम लोगों को इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए अब आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये सब फार्मूला हम लोगों को याद रखना होता है जिसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एप्लीकेशन जब हम लोग करने जाएं, यानी क्वेश्चन बनाने जाएं, तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक पेयर चलता है। तो देखिए यहाँ पर इसको विभिन्न रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। या इसको दूसरे रूप में लिखें तो ये भी लिख सकते थे आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हम लोगों को याद होना चाहिए। एक और पेयर चलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूज़ पढ़ते हैं इसके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या है LHS RHS चेंज करने से साइन बदलता है, इधर स्क्वायर होगा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, या यहाँ पर कहना हो तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। या आप देख सकते हैं मान लो tan बराबर कहना हो तो अब देखिए tan को इधर लेके चलाइए, सेक को इधर लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या कह दें tan स्क्वायर थीटा। यानी tan थीटा बराबर अगर कहना हो तो इधर आके वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो ये 2 पेयर हुआ। इसके बाद एक तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको देखते हैं। देखिए फार्मूला आपको कुछ दिमाग में रहना चाहिए और स्टेप रन करने आना चाहिए अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप समझ रहे हैं यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो मैथमेटिक्स फंक्शन का रोल है कि राइट टू लेफ्ट जाता है तो क्या होता है, इधर स्क्वायर होता है तो उधर क्या होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला तो यही है कि यू हैव टू नो द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रोल यहाँ पर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं अगर कॉट में कहना हो तो कह दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर अगर कहना हो आपको तो डायरेक्ट कह दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोगों को करना होता है। साथ ही साथ देखिए कि ये सब यूज़ में आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भुजा के सहारे भी पुट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए नहीं p/h होता है, ये क्या होता है b/h होता है, तो h से h कटेगा तो p/b आया कि नहीं, यानी इसीलिए tan थीटा बराबर क्या कहा जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरीके से आप जान रहे हैं कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अच्छे से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए क्वेश्चन इसमें देता है रेडियन से डिग्री में बदलना होता है और डिग्री से रेडियन में बदलना होता है, तो उसकी चर्चा थोड़ा मैं कर रहा हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर पाई रेडियन लिखा हुआ हो तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होगा। तो कहीं मान लीजिए लिख दिया हो 5 पाई बराबर क्या होगा, तो 5 गुने पाई के स्थान पर 180 डिग्री रखिए तो ये 900 डिग्री हो गया। ऐसे भी कहीं हो सकता है
3π/5। तो कुछ नहीं करना है, आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, तो पाई के स्थान पर क्या कर दे 180/5। तो अब देख सकते हैं 5 तिहाई 15 और 30 हुआ तो 36 18। अब गुना कर दे 30 तिहाई 90 36 18 यानी 108 डिग्री। यानी आपसे ऐसे भी कह सकता है 3π/4। तो देखिए यहाँ पाई के स्थान पर आप क्या कर दीजिए 180 डिग्री कर दीजिए, ये 4 कर दीजिए, 4 से काटिएगा 4 चौका 16 और 5 चौका 20, यानी 45 में 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई 120 और 5 तिहाई 15। बाबू क्या हो गया 135। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी NTPC और अदर एग्जाम में, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब देखिए समझते हैं लोग कि रेडियन से डिग्री जाना हो तो क्या करेंगे, तो समझ लेते हैं और उसके बाद जो फैक्टर होगा मल्टीप्लाई करने वाला वो मैं बतला दे रहा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखें कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 है तो 180 बराबर भी पाई रेडियन कह सकते हैं। तो देखिए तो 1 डिग्री बराबर क्या हुआ पाई/180 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। अब देख सकते हैं कहीं भी अगर कोई कह दिया 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो आप पाई/180 से गुना कर देंगे, यानी पाई/180 से गुना करिए, 30 छक्का 180 यानी कितना हो गया बाबू पाई/6 रेडियन हो गया। कोई कह दे कि 45 डिग्री को बदलिए तो 45 गुने क्या कर देंगे पाई/180। तो देख सकते हैं 4 बार में कटेगा, यानी ये क्या हो जाएगा पाई/4। यानी हम लोग डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री और कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह हम लोग अच्छे से देखे समझे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x = a × sin थीटा प्लस cos थीटा, y = b sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए हम लोगों से कह रहा है कि बताना है x² / a² प्लस y² / b² फाइंड आउट करना है। तो घबराइए मत, देखिए यहाँ x/a कर देंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, यहाँ y/b, यहाँ x/a करिएगा तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, जो डायरेक्ट देखना था, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं ये x/a का होल स्क्वायर है, यानी ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y/b यानी sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा है, अलजेब्रा का फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर में जब a - b का होल स्क्वायर आप जोड़ते हैं ना तो +2ab - 2ab से कट जाता है, यहाँ a² या 2a² × b² आता है, समझे। यहाँ देखिए a² है, यहाँ भी a² है तो 2a² हो जाएगा, b² और b² 2a तो 2 कॉमन हो जाता है, और यहाँ पर 2ab यहाँ -2ab कट जाते हैं, यानी डायरेक्ट उसी तर्ज पे sin थीटा प्लस cos थीटा है प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 × a का रोल साइन कर रहा है, यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा। एज यू नो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, यानी 2 × 1, यानी आंसर क्या करेंगे हम लोग 2। यानी हम लोग इन ईजी वे क्वेश्चन को देखकर सॉल्व आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोगों को tan a = 3/4, हम लोगों से कह रहा है कि 1 + cos a × 1 - cos a डिवाइडेड बाई 1 + sin a × 1 - sin a का मान बताएं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 + cos a × 1 - cos a, a + b × a - b, a² - b², यानी 1 - cos a², 1 - cos a² क्या हो जाएगा sin a²। फिर यहाँ देखें a + b × a - b, a² - b², यानी 1 - sin a², और 1 - sin a² क्या हो जाएगा cos a²। यानी देख सकते हैं sin/cos tan होता है, यानी tan का a² हो जाएगा a। अब tan 3/4 है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का 9 और 4 का 16, यानी आंसर हो जाएगा 9/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan a = 3/4, थोड़ा सा इसमें रिवर्स करके लिख दिया है, साइन वाला जो फंक्शन है ऊपर लिखा है, कॉस वाला नीचे लिखा है, तो इसको देख लेना चाहिए। 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 -
कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस बटा साइन का होल स्क्वायर यानी कॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए tan 3/4 है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 4/3, यानी डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर। समझ ही रहे कॉस बटा साइन कॉट होता है और होल स्क्वायर है तो बोथ का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में। देखें क्वेश्चन दिया हुआ है ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये पेयर चलता है बाबू, बहुत ढंग का क्वेश्चन है। फाइंड साइन के पावर 2018 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 2018 थीटा का मान क्या होगा। तो एक बार में ही मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको, कहीं भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज गिवन टू, ऑलवेज रिमेंबर फॉर वैल्यू 2 के लिए ये बात दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा दिया हुआ हो तो ऑलवेज यहाँ पर पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी का अर्थ होता है धन पूर्णांक होने चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 2 देख सकते हैं, जैसे कहीं दे देता साइन के पावर 99 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 99 थीटा क्या होगा, तो 2। कहीं दे देता साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 4 थीटा, तो भी 2 करते। यानी आप ऑलवेज याद रखिएगा अनेक प्रकार का अंक देगा, ऐसे भी देगा साइन के पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 100 थीटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 2 दिया है तो इस प्रकार का कोई भी पावर दे के वैल्यू पूछेगा पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में, तो फटाक आप आंसर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। उम्मीद है आप बड़े अच्छे ढंग से समझ लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, अलग अलग वैल्यू दे के पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया है, क्वेश्चन है एक सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, और हम लोगों से कह रहा है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा सजाइएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3। सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब देखिए सेक को tan में लेके चले जाइए तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब मल्टीप्लाई करिए ईच टर्म से जो कोष्ट के अंदर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर क्या आ गया 3। यानी यहाँ पर सेक के रूप में देगा तो माइनस के रूप में देगा, और जब सेक tan में जाता है तो ऑटोमेटिकली आप जान रहे हैं प्लस के रूप में हो जाता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी इसी का जैसे रूप बदला गया तो वही दिया हुआ था इन अदर फॉर्म, यानी सेक के फॉर्म में लिखा था तो सेक के पावर 4 थीटा में सेक स्क्वायर थीटा था, tan के फॉर्म में लिखेगा तो प्लस में लिखना होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया हुआ है हम लोगों को 2x बराबर सेक a, और फिर एक गिवन है 2/x बराबर tan a। हम लोगों से कह रहा है कि बताइए 2 इंटू फाइंड है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप यहाँ पुट करके बनाने की अपेक्षा यानी x का मान निकाल के वैल्यू पुट करने का प्रयास न करें। एक फार्मूला है वो याद रखें और यूज कर ले, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से सेक ए का मान x के फॉर्म में जो दिया है वो रखेंगे, यानी ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 2/x का होल स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4 बटा x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तब यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं आप तो आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर
बराबर 1। तो अब कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या हो गया 1/4। यहाँ पुट कर दें, 2 ऑलरेडी है और इसका वैल्यू आप फाइंड आउट किए हैं 1/4, यानी 2 × 1/4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर लिए, आसानी से क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a माइनस 1। ध्यान से देखिए, अलजेब्रा का फॉर्मूला का इस्तेमाल पड़ता है इसमें बहुत बार। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर a का होल क्यूब कर दीजिए, अब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस 1। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्विक मोड में अगर आपको समझने आता है और अप्लाई करने आता है तो ये दिख रहा था क्या है, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab। तो 3ab यानी साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू a प्लस b यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और ये -1 था, इसका फार्मूला लगा है a क्यूब प्लस b क्यूब का, -1 चलेगा ही। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है। तो 1 में गुना करेंगे किसी भी चीज़ से तो वही अंक आ जाता है। अब यहाँ देखिए -1 जो पहले से चल रहा था यहाँ है, तो ये -1 है, यहाँ +1 कट गया, यानी आंसर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। यानी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं और आज देख रहे हैं पूरक कोण। और पूरक कोण के एप्लीकेशन पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, एलडीसी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो या अदर कोई भी कम्पिटिटिव जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग समझें कि कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण का अर्थ क्या होता है। तो पूरक कोण यानी जब कोई भी दो कोण मिल के 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहते हैं। ध्यान से समझना है, जब दो कोणों का योगफल जब 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण कहेंगे। यानी θ1 बराबर 90 माइनस θ2, यानी कहने का अर्थ है कोई एक कोण दिया है तो 90 में से घटाने पर उसका पूरक कोण मिल जाएगा। जैसे कहे 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं तो 90 में से 30 घटा दीजिए तो 30 का पूरक कोण कितना हुआ, 90 में से 30 गया तो 60 हुआ। कोई कह दिया 45 का पूरक कोण बताएं तो 90 में से घटा लीजिए, 90 में से 45 गया कितना हुआ 45, यानी 45 का पूरक कोण 45 ही होगा। या θ2 बराबर क्या हो गया 90 माइनस θ1। यानी ये हम लोग समझे पूरक कोण का मीनिंग, और इसके अर्थ को समझने के बाद हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में इसका एप्लीकेशन करना है। तो ध्यान से समझेंगे, आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ध्यान से समझिए, पूरक कोण के रूप में जब लिखा जाता है तो साइन जो थीटा होता है ये कॉस थीटा में जाता है और कॉस थीटा साइन थीटा में जाता है, यानी वाइस वर्सा है, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा। ध्यान में रखेंगे, टैन थीटा कॉट थीटा में जाता है और कॉट थीटा टैन थीटा में जाता है, और सेक थीटा जो है वह आपका कोसेक थीटा में जाता है और कोसेक किस में जाता है, सेक में जाता है। यानी ये वाइस वर्सा होता है। इसके एप्लीकेशन से हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। पूरक कोण का मतलब समझ गए, यानी कहीं भी साइन बराबर कॉस दिया है, इसका अर्थ एक ही हो सकता है कि ये दोनों एंगल मिल के कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पूरक कोण वाले में ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। यानी इसको समझने के लिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है या क्या होता है कॉस थीटा होता है, ऐसे ही टैन कॉट हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10। तो देखिए बाबू, ये तभी पॉसिबल है साइन बराबर कॉस जब ये पूरक कोण हो गया, मतलब ये दोनों कोण मिल के कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। यानी 3a प्लस यहाँ क्या है a माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 4a बराबर 90 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। यानी a बराबर कितना आया 25 डिग्री। बहुत बार ये पूछेगा, बहुत बार 3a 4a करके आपसे बात करेगा, लेकिन आप एंगल ए निकाल लिए तो आगे कुछ भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 21 डिग्री।
तो ध्यान से देखिए tan बराबर कॉट कब होगा, जब पूरा कोण होगा। पूरा कोण इन द सेंस कि ये दोनों एंगल मिलकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी यहाँ पूछता है कि a का मान बताए, x देगा तो x का मान बताए, तो 2a प्लस a माइनस 21 बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। ये 3a हो गया, ये 90 में 21 इधर जाके ऐड होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो वहाँ जोड़ेंगे तो 90 20 110 यानी 111 हो गया। तो ए बराबर पूछा है तो 111 बटा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 1 2 3, 3 से कट जाएगा तो काटिए, 3 का 9 और 3 सत्ते 21, यानी कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं अलग अलग रूपरेखा के रूप में, तो देखें, उसको समझना होता है, बनाना होता है। मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको लेके चल रहा हूँ, तो इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन आज मैं समाप्त कर दूंगा। तो देखिए एक दिया हुआ है क्वेश्चन, सेक 5a बराबर कौसेक a माइनस 30 डिग्री। तो देखिए सेक बराबर कौसेक कब होगा, जब पूरा कोण होगा। दैट मीन्स ये एंगल दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी 5a प्लस a माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो ये 6a हुआ, ये माइनस 30 है तो इधर जाके जुट जाएगा तो 120 हुआ, यानी 20 छक्का 120 डिग्री। यानी a बराबर पूछा था तो कितना डिग्री कहेंगे, 20 डिग्री कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन बराबर कॉस पॉसिबल तभी है जब पूरा कोण वाला रिलेशन चल रहा होगा, यानी दोनों मिलके कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी थीटा प्लस 32 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, और 32 डिग्री 90 में से जाएगा तो 90 में से 30 गया, आपका 60 हो गया, 60 में से 2 घटा लीजिए 58 हो गया। यानी थीटा बराबर 58/2। तो 2 चौका 8, देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी कितना डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया हुआ है, पूछ रहा है एकदम यही आपको जो जितने कंसेप्ट बताए गए हैं उसी के एप्लीकेशन से लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा मोड़ा बेसिक और फार्मूला याद रखना होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने उसका आपको कंसेप्ट बताया हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साइन ए बराबर अगर कॉस बी है तो कह रहा है ए प्लस बी बराबर बताए। तो समझ रहे हैं, साइन ए बराबर कॉस बी तभी होगा जब पूरा कोण होगा, ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ए प्लस बी बराबर क्या आंसर कर देंगे, 90 डिग्री आंसर कर देंगे हम। चलिए फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ समझेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, ऐसे ही डैश डैश करके आया है tan 89 डिग्री। तो घबराइए मत, आप समझ रहे हैं, कभी भी समझिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल वाला है, रिवर्स वाला मिलकर 1 होता है। यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। आपका देख सकते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। और हम लोग समझ रहे हैं tan बराबर 1/cot, यानी इस सब का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार पड़ सकता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पेयर बनाएंगे, यानी 1 का पेयर 89 से बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 और 89 मिलकर 90 डिग्री हो गया, तो पूरा कोण वाला होगा। आपको एक समझा दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे tan 1 डिग्री है इंटू tan 89 डिग्री, थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप बताइए, tan 1 डिग्री है तो ये tan 90 माइनस 1 लिखा सकता है, तो 90 माइनस 1 89 हो गया, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। यानी tan 1 इंटू कॉट 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, 1 1 है इसलिए 1 लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। tan 2 का इधर डैश डैश करके गया है तो tan 88 होगा। यानी यहाँ समझ लीजिए, tan 2 का पेयर बनाएंगे 88 से, यानी ऐसा उठाते हैं कि दोनों एंगल का मिलकर योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो एक कॉट में चला जाएगा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको देख सकते हैं, tan 2 रखिए, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2, और 90 माइनस 2 क्या हुआ, यहाँ 88 है। tan 90 माइनस थीटा किस रूप में चल जाता है, कॉट में चल जाता है। यानी tan 2 इंटू cot 2, यानी सेम एंगल पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी का एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए, ये जो यूजफुल जो भी कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर दी गई है, क्वेश्चन आराम से हम लोग बना सकते हैं। यानी इसी तरीके से tan का 87 से बनेगा, tan 4 का ऐसे ही क्रम सब बनेगा, बीच में एक tan 45 आएगा, और tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो सबका मान 1 है, तो 1 को कितना बार भी गुना करें तो क्या होता है, 1 ही आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, tan 9 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री
इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। तो देखिए पेयर बनाइए, 9 का 81 से 81, 9 90 यानी 1 हो जाएगा, 43 का 47 से 1 हो जाएगा। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो वैल्यू लिखेंगे। तो 1 गुने 1 tan 60 का मान यहाँ रख देंगे, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा √3, यानी पेयर बैठाएंगे। अगर मिडिल में कोई टर्म बच जा रहा है तो उसका वैल्यू लिख देंगे, अदरवाइज सबका पेयर बन जा रहा है पूरा कौन वाले के अनुसार, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है cot 16 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 74 डिग्री का मान बताए। पूरा कौन ही जाएगा, 16 का 74 से देखिए 90 हो गया, यानी cot एगो tan में चल जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा 1। जैसे cot 74 है तो इसको हम tan 16 लिख सकते हैं। देखें, सॉरी फॉर दैट, यहाँ cot 48 और 42 मिल के 90 हो जा रहा है, यानी ये दोनों 1 हो जाएगा, cot 60 बचेगा। 1 इंटू 1 इंटू cot 60, और cot 60 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1 गुने 1 गुने 1/√3, तो ये गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन इसमें देता है, हम लोग को पेयर बैठा लेना होगा कि किसका पेयर किसके साथ बैठेगा और किस तरीके से ये हम लोगों का पूरा कौन वाला कंसेप्ट लग जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनते हैं ये सब क्वेश्चन। sin 32 प्लस देखिए sin 42 डिग्री, सब एग्जाम में पूछा है इस प्रकार का क्वेश्चन, 48 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री इंटू cosec 52 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 18 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री। तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे अंश और हर में बनाते चले। cos 58 है तो cos 58 को sin 32 लिख सकते हैं, cos 58 को क्या लिख सकते हैं sin 32, तो sin 32 ऊपर भी sin 32 नीचे भी 1 हो गया। यहाँ देखिए sin 42 है तो sin 42 को cos 48 लिख सकते हैं, कट गया तो 1 + 1 हुआ। यहाँ देखिए cos 38 है तो इस cosec के 52 डिग्री को पहले डिग्री में बदलिए, तो cosec को बदलिएगा तो cosec पूरा कौन 90% कर रहे हैं, तो 90% करिएगा तो cos किस में जाएगा sec में जाएगा, तो 52 है 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या होगा 38 डिग्री। अब नियम क्या लगेगा, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, एक दूसरे का ये क्या होता है उल्टा होता है, इसलिए 1 होता है, यानी -1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखें tan 18 का 72 से पूरा कोण के अनुसार 1 होगा, tan 45 भी क्या होता है 1 होता है, यानी नीचे 1 आ रहा है इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो 2 में यहाँ 1 1 2 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा 1, यानी 2 - 1 = 1। देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितने अच्छे ढंग से हम लोग विदिन सेकेंड सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझिए। tan 50 प्लस sec 50 डिवाइडेड बाई cot 40 प्लस cosec 40 प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। तो देखिए tan 50 पूरा कोण पर करिएगा तो cot 40 हो जाएगा, देख सकते हैं, और sec 50 है तो आपका cosec 40 हो जाएगा। अब बताइए cosec 40 यहाँ cot 40 है, ये सेम है, सेम होने के कारण ये कट जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ देखिए cos 40 है तो cos 40 को आप क्या लिख सकते हैं साइन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin 50 हो जाएगा, और sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1, ये 50 डिग्री सेम एंगल पर sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, यानी 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2। डायरेक्ट समझ लेना था और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 2 + 3 cos स्क्वायर 63 डिग्री। घबराए नहीं, हम लोग को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंगल सेम होने पर 1 होता है। तो चलिए पूरा कोण वाला नियम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2 और 2 दोनों जगह है तो 2 कॉमन ले लें, और देखिए sin स्क्वायर 53 है तो इसको sin को बदलिए तो sin किस में जाएगा cos में, 90 में से 53 घटाएंगे 37 होगा, यानी हो जाएगा ये 2 कॉमन दोनों में है इसलिए कॉमन ले लिए हैं। ये cos स्क्वायर 37 डिग्री है प्लस ये क्या है एक ही बदल रहे हैं, यानी sin स्क्वायर 37 डिग्री है प्लस 1। देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सेम एंगल पर क्या होता है 1 हो जाएगा। नीचे देखें तो यहाँ ये दोनों को देख रहे हैं, किसी एक cos को बदल दीजिए, cos 27 है तो बदलिएगा तो sin 63 हो जाएगा, दोनों में 3 है यानी 3 बाहर कॉमन हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर 27 किस में चल जाएगा sin स्क्वायर
63 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है cos स्क्वायर 63 डिग्री, ये -2 यहाँ बाहर निकला रहेगा। 2 × 1, क्योंकि इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2, यानी 2 1 3/3 में से 2 गया 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे के वीडियोस के लिए एडवांस मैथ में सीरीज चलता रहेगा अभी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत अच्छे ढंग से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे ताकि बेसिक टू एडवांस आप समझ पाएँ। आगे के वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुँचाइए ताकि वे बेहतर ढंग से मैथ्स में अपना कमांड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।